संभल से भी एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। काकोरी के आतंकियों से पूछताछ के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला जारी है। आतंकियों ने यूपी में कई जगहों पर अपने लिंक्स का खुलासा कर दिया है। हैंडलर उमर हल मंडी भी संभल का रहने वाला बताया जा रहा है। और विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु जी, साफ तौर पर अब साजिशें बेपर्दा होती हुई नजर आ रही हैं। स्लीपर सेल को लेकर कितना ज्यादा और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि जानकारी यही मिल रही है कि ये स्लीपर सेल तो पहले से मौजूद थे, लेकिन अब इनको निर्देश दिया गया है सरहद पार से, उसके बाद ये एक्टिव हुए हैं। बिल्कुल समीर जी, और दुनिया भर में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोन वुल्फ अटैक्स होते हैं, हाँ। इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, कोई इनका सिर्फ एक सिग्नल होता है जो कि खुफिया सिग्नल इनको मिलता है, उस पर एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर संगठन हो, कोई ग्रुप हो, तो आपस में मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, इंटरसेप्ट हो जाते हैं, कहीं से सुराग मिल जाता है। अब आप 10 साल एक तरह से स्लीपर हो, आपने शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, पड़ोस में रहते हो आप, और एकदम से जब सिग्नल मिलता है तो आपका चेहरा बदल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मानवता के लिए। और इसमें खासतौर पे जो स्लीपर सेल जो फिदायीन हैं, उनके साथ तो खासतौर पे बहुत खतरा है। तो ये भारत में तो है ही है, पर ये दुनिया भर के लिए खतरा है। और ये स्लीपर सेल इंडिया में जहाँ है, समझा जाता है कि खासतौर पे यूपी में, वेस्ट बंगाल में, केरला में ये अलकायदा के, आईसिस के स्लीपर सेल हैं। तो हमको चौकन्ना रहना है, हम रह रहे हैं, पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जावेद गफ्फारी साहब, ये बताइए कि अफगानिस्तान के डेवलपमेंट पर तो आपकी नजर होगी। वहां पर जिस तरह से तालिबान कब्जा कर रहा है, अफगानी सेना आत्मसमर्पण कर रही है, सरेंडर के मूड में नजर आ रही है, उनका सामना नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए पाकिस्तान क्या इसे मुफीद हालत के तौर पर देख रहा है कि चलो वहां पर भी अब दहशतगर्दों का अड्डा हो रहा है तो अच्छी बात है, अब मिलकर काम करेंगे, या फिर आप लोगों को भी कुछ चिंता है? पाकिस्तान समीर अब्बास पाकिस्तान शुरू से चाहता है कि पाकिस्तान में भी अमन हो, अफगानिस्तान में भी अमन हो, उस बॉर्डर के ऊपर अमन हो जहाँ पर पाकिस्तान खास तौर पे फायदा हो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया में भी बर्बादी हो, अफगानिस्तान में भी बर्बादी हो। आप लोग कहाँ हैं ना, आप चाहते हैं कि हर साइड पे तूफान बदतमीजी बचा रहे, बम चलते रहे, लोग परेशान रहे, लोग मरते रहे। आप लोगों को मरने का फायदा है, हम लोगों को जिंदा रहने का फायदा है। आप लोग खुद देखें, अफगान तालिबान ने जो स्टेटमेंट पिछली पे दी थी कि इंडिया 40-20 साल से हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, आप खुद देखें अभी इंडिया भी वहां से भाग रहा है। इंशाल्लाह वहां से आपका जो नमक और पहाड़ों का जो काटने का कारोबार था ना, वो भी अब खत्म होने वाला है। आपका जो सबसे टाइकोन है ना, नमक लेने वाला, वो अब नहीं जा पाएगा अफगानिस्तान। आप लोगों को टेंशन ये है, वहां से मुआशी तौर पे आपको नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान अमन का कहाँ है? पाकिस्तान चाहता है वहां पर अमन हो, पाकिस्तान अमन के लाने के लिए हर हद तक जाएगा। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने कहा अफगानिस्तान में अभी जो हालात हैं, तालिबान का जिस तरह से कब्जा होता जा रहा है, इन हालात को आप अपने लिए मुफीद मानते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। किसी भी हालात में अगर हाँ में पाकिस्तान अगर अमन वहां पे आ रहा है तो हम पाकिस्तान चाहता है कि वहां पे अमन आए। अड्डे खत्म हो रहे हैं तो अच्छी बात है, वहां पे लोग मरेंगे नहीं, लोगों को जिंदगी जीने का हक मिलेगा। आपको मजा आता है जब वहां पे मरने की खबरें चलती हैं, धमाका हो गया फलाना। कितना अमेरिका ने कितना नुकसान किया अपना भी, अफगानिस्तान का भी। यहाँ पे आके कभी भी कोई दूसरा बंदा यहाँ कहीं पे जाके अमन नहीं ला सकता। हम भी इंडिया के अंदर अमन नहीं ला सकते। ये सवाल मैंने इसलिए किया ना क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ भी कई बार सामने आ चुका है। अब तालिबान की अगर हुकूमत तामील हो रही है और वहां पर तालिबान का कब्जा हो रहा है कई इलाकों पर, तो आप लोग तो खुश हो रहे होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।